सो हाय ऑल, आइए देखते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है आने वाले वीक में और किस तरह से हम उसको प्लान कर सकें। अभी मार्केट ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। ठीक है, अभी जैसे हमारे इंडियन इंडियन मार्केट्स नेगेटिवली क्लोज हुए हैं थोड़ा। ऑफ कोर्स इट्स अ नेगेटिव क्लोजिंग, राइट। काफ़ी 3 दिन के उसको एंगल्फ किया है मार्केट ने, बट यहाँ पे एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है? जो न्यूज़ है, आई थिंक एक पॉजिटिव न्यूज़ है पाउल की तरफ से, जो जिसकी वजह से लास्ट कल फ्राइडे वाले दिन क्रिप्टो और यूएस मार्केट बहुत अच्छे से शूट अप हुए हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मार्केट गैप अप खुलेगा, राइट। गैप अप खुलेगा, आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी मिलेगी। ये मत सोचना कि मार्केट गैप अप खुलेगा और डायरेक्ट निकल जाए। क्यों डायरेक्ट नहीं निकलेगा? क्योंकि ये इतना बड़ा सेल ऑफ कैंडल है। ये इतना बड़ा सेल ऑफ कैंडल, मतलब कुछ तो रीजन रहा होगा, ठीक है, जो इतना बड़ा सेल ऑफ कैंडल बना है। आई नो कि एक ओवरनाइट चेंजेस हुए हैं न्यूज़ की वजह से, एक सेंटिमेंटल चेंजेस आए हैं, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि मार्केट डायरेक्टली ऐसा ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर मतलब ऐसा कि यहाँ पे गैप अप खुलेगा और डायरेक्ट ऐसा एक ग्रीन कलर कैंडल बना देगा, इसके चांसेस बहुत कम है। चांसेस पता है क्या है? चांसेस है कि मार्केट, ऑफ कोर्स गैप अप खुलेगा, ये तो डिसाइडेड है। अब गैप अप कितना बड़ा खुलेगा, 25,000 के ऊपर खुलता है या फिर डायरेक्टली इस कैंडल के ऊपर खुल जाता है, सो वी डोंट नो ना। सो पहले दो 2 आवर्स, जो स्टार्टिंग के 2 घंटे होंगे 9 बजे से 11-12 बजे तक, ये वाला जो टाइम पीरियड होगा, ये मेरे ख्याल से मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा दोनों साइड। चांसेस आर वेरी है कि गैप अप खुलने के बाद थोड़ा नीचे आ जाए। क्या क्या मतलब किस किस तरह के मूव हो सकते हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटीज मैं बताता हूँ आपको। देखो, तो फर्स्ट थिंग, अगर गैप अप खुलता है, राइट, सपोज यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, तो हो सकता है पहले एक रिटर्न आए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ से वापसी रिटर्न आए, और थोड़ा साइडवेज होने के बाद 12 बजे के बाद फॉलो थ्रू मिले, या फिर वापसी ब्रेकडाउन हो। ये एक चांसेस है, ठीक है। एक चांसेस है गैप अप खुलते से ही मार्केट नीचे आ जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ गैप अप खुलते से? क्योंकि अगर ऐसा कुछ था सच में, तो मार्केट यूजुअली मार्केट को एक एस्टिमेशन रहता है कि किस तरह की न्यूज़ आ सकती है करके। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग मूव नहीं होता है कभी भी मार्केट के लिए, अनटिल अनलेस कोई वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, सडनली जैसे लड़ाई हो गई। तो क्योंकि ये एक मतलब फिक्स इवेंट था कि सबको पता था कि कल कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इवेंट से पहले अगर इतनी बड़ी कलर और इतना बड़ा मूव हो रहा है, तो कुछ तो दिक्कत है। सो और बाय एनी चांस अगर गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं करता है, नीचे आता है और ये वाले लो को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो ये अलर्ट होगा अपने लिए। अलर्ट किस लिए? अलर्ट सेलिंग के लिए, कि मार्केट भाई कुछ तो दिक्कत है कि यहाँ पे वापसी आया है। सो अगर इस पॉइंट को वापसी क्रॉस करता है, तो ये गैप फिलिंग अपना टारगेट हो जाएगा। और जैसा कि अभी एक बार वीकली को भी देख लेते हैं, वीकली कैसा दिख रहा है। ओके, वीकली भी ना अभी पिक्चर परफेक्ट टाइम पे है। यहाँ से ना दोनों साइड बहुत अच्छा मूव हो सकता है। अगर ये लो क्रॉस करता है, तो अगेन ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है। मार्केट पता है क्या करेगा? मार्केट कुछ इस तरह का कैंडल बनाने का ट्राई करेगा, ग्रीन कलर कैंडल। अगर कुछ इस तरह का कैंडल बनता है ना, सो ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है, और मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसा बायस होके नहीं जा सकते कि बाय ही करेंगे। हो सकता है मे बी सेलिंग भी आ जाए। गैप अप खुलने के बाद अगर सेलिंग आ गई, तो उस सिनेरियो के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। ओके, सो या दिस इज इट। और एक बार मंथली तो खैर लास्ट लास्ट मंथ, ओके, एक सेकेंड, करेक्ट। सो जैसा याद होगा, ये प्राइजेक्शन मैंने आपको 2 वीक पहले ही बताया था कि यहाँ पे दो चांसेस है। ये थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन क्लोज करने में दिक्कत आएगी यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह के कैंडल में क्लोज हो सकता है। ये मैंने आपको 2 वीक पहले वाले एनालिसिस में बताया था। अभी एक लास्ट वीक और बाकी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि समवेयर अराउंड इस 25,200 150 के अराउंड इसकी क्लोजिंग हुई इस लेवल पे। फिर क्या होगा ना, नेक्स्ट मंथ ये थोड़ा सा साइडवेज होके इस जोन के ऊपर, अगले उसके आने वाले महीने में फिर इस तरह का कुछ एक बड़ा ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगले अगले महीने नहीं,
उससे नेक्स्ट मंथ के अंदर मैं एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा। सो देखते हैं कब ब्रेकआउट आता है एंड कब अपन ये निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करते जाना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।